हेलो एवरीवन, आज डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। मैं फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ केमिस्ट्री वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दो तरह का डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जहाँ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसी कंपाउंड में से कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी बात हो रही है। वैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंस, जनरली हम लोग समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को देखा जाए और ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ क्लिप मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ देख सकते हो। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि किसी कंपाउंड में से कोई एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर दिया। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हिंदी में? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई कंपाउंड बीसी कोई कंपाउंड, उसमें से एक एटम, कोई एटम है बीसी में से किसी एटम को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट के दौरान देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, बी प्लस ए सी, मतलब बी जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। ये बी को क्या किया, उसके कंपाउंड बीसी से डिस्प्लेस कर दिया, न्यू कंपाउंड बन गया ए सी। न्यू कंपाउंड क्या बन गया? ए सी बन गया। ठीक है, तो सवाल ये है कि जो जिसको डिस्प्लेस करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव, आपने पढ़ा भी होगा, जो जिसको ज़्यादा डिस्प्लेस करता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो देख सकते हैं कि अगर ए बी सी में से बी को डिस्प्लेस किया है तो इसका मतलब हुआ कि ए मोर रिएक्टिव देन बी, ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आपको शॉर्ट क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ। तो फाइनली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसमें आयरन कील को डिसॉल्व करते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको मैं 30 मिनट के लिए छोड़। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो पूरी तरह से आयरन सल्फेट में डिसॉल्व हो गया। इस तरह से इसका कलर लाइट ग्रीन में चेंज हो गया। और जो आयरन है, आयरन पे देख सकते हो कि कॉपर का जो लेयर है जो पूरी तरह से जम गया है। तो इस तरह से जो आयरन है कॉपर को क्या कर दिया, उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया। आपने देखा क्या कि कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें जैसे ही आयरन को डाल दिया, इसका मतलब है कि आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सिंगल एटम ने सिंगल एटम को डिस्प्लेस कर दिया। न्यू कंपाउंड आपने देखा होगा, ग्रीनिश कंपाउंड बन गया हुआ है। फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। या तो कॉपर नीचे सॉल्यूशन के नीचे आके जमा होगा या उस सबस्टेंस पे आकर लेयर बना लेगा, दो तरह का हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल और भी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर, पोटेशियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, एक न्यू कंपाउंड बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसका मतलब है कि पानी से, वाटर से पोटेशियम ने किसको रिप्लेस कर दिया? आप देख सके बता सकते हो कि वाटर से पोटेशियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। ऑब्वियसली जो रिएक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ एग्जांपल और देख लेंगे। देखें, सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, और ब्रोमीन का जगह कौन ले लिया? क्लोरीन। न्यू कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड न्यू कंपाउंड बन गया। यहाँ ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का प्रिसिपेट बन के नीचे जमा हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल है, किसी भी मेटल को, ऐसा नहीं कि यहाँ जिंक दिखा हुआ है, कोई भी मेटल जिंक HCl एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है तो कॉमन बात है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ जो मेटल है वहाँ हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब जो जिसको डिस्प्लेस करता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देख सकते हो आप, गैस बन के निकल रहा है एक्सोथर्मिक, थोड़ा इसका स्मेल बहुत ही गंदा आने वाला है। जैसे आपने देखा एक्सपेरिमेंट में कि हाइड्रोजन गैस बबल्स बन के निकल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो, वहाँ रिलीज किया जा रहा है। कुछ और भी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, आपको सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे क्या और भी एग्जांपल है। जब पोटेशियम को वाटर में डाला, अभी मैंने बताया था कि जब पोटेशियम को वाटर में डालेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब पोटेशियम ने हाइड्रोजन से H2O से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से मैग्नीशियम कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालेंगे, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट का न्यू सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, उसी तरह से जिंक ने HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक क्लोराइड बन गया। इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो रिएक्शंस दिख रहे हैं आपको, उसमें सिंगल एटम किसी कंपाउंड से सिंगल एटम को डिस्प्लेस कर रहा है। एक न्यू जो गैस है वो बन रहा है, किसी में गैस बन रहा है, किसी में कोई मेटल ही अलग हो रहा है, किसी में गैस बनना, लाइक ऐसे ही होता है। ठीक है, कुछ मैं रिएक्टिविटी का मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, आप चीज़ें वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। जब यहाँ देखेंगे ये हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी है, हाइड्रोजन एलिमेंट है सारे के सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन,
मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऑब्वियसली किसी कंपाउंड से अगर सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है ना, फिर ये लेस रिएक्टिव होगा, क्लोरीन ज़्यादा होगा, आयोडीन लेस होगा, ब्रोमीन उससे ज़्यादा होगा, एस्टेटाइन लेस होगा, आयोडीन मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन रिएक्टिविटी एलिमेंट है। यहाँ जो आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है लाइक सब सारे के सारे धातु है ना, मेटल है, ये सारे मेटल अगर वाटर के केस में रिएक्ट करता है तो फास्ट रिएक्शन होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेटल ऊपर में दिया हुआ है वो वाटर के साथ तेजी से रिएक्ट करेगा। मैंने अभी बताया था कि जब पोटेशियम को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन इन सभी मेटल्स में देखेंगे कि एक जो ऊपर का जो मेटल्स होगा वो सबसे ज़्यादा वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, वाटर के केस में अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता है तो आयरन को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है, आपको पता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इसमें ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। और साथ साथ अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट का ठीक है एक न्यू सॉल्यूशन तैयार होगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होगा। अब दोनों रिएक्शन में बात करेंगे, सेम प्रोडक्ट सेम कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आयरन डाला मैग्नीशियम डाला, दोनों में गैसेस बनने का हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का प्रोसेस होगा वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्योंकि जब हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन में स्लो होगा, मैग्नीशियम में ज़्यादा होगा। यहाँ जो रिएक्टिविटी चार्ट दिखा रहा है वो मैग्नीशियम और आयरन की जब हम देखेंगे तो उसके लिए भी सेम फॉलो होगा। ठीक, अगर मैं एसिड के साथ मैग्नीशियम को और आयरन को रिएक्ट कराता हूँ तो फास्ट क्या होगा, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम में बनेगा और स्लो किसमें होगा, आयरन में, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। चाहे तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसको मैंने जैसे डालूंगा इसमें देखो गैस निकलेगा। ठीक है, वैसे तो बहुत ठीक, देखो देख सकते हो आप गैस बन के निकल रहा है एक्सोथर्मिक, थोड़ा इसका स्मेल बहुत ही गंदा आने वाला है। यहाँ जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, कैसे पहचानेंगे, अब इस पर रिएक्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड को क्या, आयरन कील के साथ। ठीक है, आपने देखा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन होगा। वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।